आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो पर, जिसमें हम और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको पता ही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्सेप्ट और केवल क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छी लगें और आसान लगें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, उसको आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि भाई अगर x क्या हो, x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो और x y लेस देन क्या हो 1 हो, तब आपको बोला था कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस वाई और अपान में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, बताया था। दूसरा, अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 1 आ जाता है ना, तब आपको बोला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा मैंने बताया था, जैसे tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू बतानी है तो मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ऐसा मिल जाए tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3, तो इस क्वेश्चन की अगर हमें वैल्यू बतानी हुई तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। एग्जाम में डायरेक्ट आप क्या, जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x y ग्रेटर देन 1 बोलकर डायरेक्ट ये फार्मूला ही एग्जाम में आ जाता है। इस वजह से इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन भी देखो, अगर ये फार्मूला ध्यान में नहीं है तो आप गलत लगा दोगे। आप क्या करोगे, ये ऊपर वाला फार्मूला लगाओगे और आंसर गलत पा जाओगे। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वैसे और कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको याद रखेंगे। अदर कंडीशन भी इन्हीं की हेल्प से सॉल्व हो जाती है। तो मेन क्या है, ये दो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया था आपको, नेक्स्ट इसमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले और थे। ठीक है, आज हम इसके A to Z फार्मूले देख लेंगे। आफ्टर दैट हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं ना। आपको बताया था कि भाई sin 2a, अगर आपसे कोई sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan पूछे तो आप 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a बताएंगे। cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a का मतलब जान ही रहे हैं, sin 2a अपान में cos 2a, तो कुल मिला के 2 tan a अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखो, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपके माइंड में होने चाहिए। sin 2a, cos 2a, tan 2a। तो sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरह tan 2a का 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो अगर ये फार्मूले हैं तो इनको आप इनवर्स में बहुत ही ईजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कल मैंने आपको आइडिया दिया भी था, बेसिक आइडिया। इन फार्मूलों को बार बार हमें राइट करने की आवश्यकता है। ये आपके फारगेटिंग फार्मूले होते हैं। ठीक है, फारगेटिंग फार्मूले होते हैं, अगर इनको आप नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैंने बोला था आपको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। मैंने बोला था आपको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं, तो आप कहोगे 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स के भी टर्म में होता है और कॉस इनवर्स के भी टर्म में होता है और tan इनवर्स के भी टर्म में होता है। तो अगर आपसे कोई कहे 2 tan इनवर्स x के ना कितने फार्मूले हैं, तो आपको बताना है 3 फार्मूले होते हैं।
अब वो आपसे आंसर साइन इनवर्स के टर्म में भी पूछ सकता है, कॉस इनवर्स के भी टर्म में पूछ सकता है और टेन इनवर्स के भी टर्म में पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात समझना, अगर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में पूछ रहा है तो आप ये समझना कि साइन 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10, साइन 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10 क्या होता है, 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a तो x स्क्वायर। एक्चुअली क्या किया जाता है, जो आप फार्मूला साइन 2a cos 2a tan 2a का जानते हो, जहां आप tan a जानते हो वहीं पर x हो जाता है बस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कोई बोले cos इनवर्स के टर्म में बताओ, तो cos 2a का फार्मूला समझो tan के टर्म वाला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है तो ये कर लेना है। इसी तरह 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स tan के टर्म में जान ही रहे हैं, 2 tan a अपान में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो हो गया कि नहीं, तो ये याद रखना 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, सोना चांदी तौल तीनों के पदों में होते हैं। सोना के पदों में कहे साइन 2a लगा दो, चांदी के पदों में कहे cos 2a लगा दो, तौल के पदों में लगाए तौल दो tan 2a लगा के। तो इस तरीके से ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो जरूर याद कर लें। अब आगे देखते हैं, अब ये और फार्मूले आपको, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो जी कुछ फार्मूले और हैं, इनको भी देख लो आप। देखो अब यहां पर देखो अगला फार्मूला साइन 3a का फार्मूला याद है आपको, साइन 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है। अब यहाँ पर करना क्या है जी, ये जो साइन है, ये जो साइन है इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 और उसके बाद a हुआ ना, एक्चुअली यहाँ पे करना क्या होता है, इस साइन a को x सपोज करना होता है, तो a आपके पास क्या हो जाता है साइन इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पे a बचा था, तो a की वैल्यू क्या हो गई है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3x माइनस क्या हो गया 4x क्यूब। साइन 3a का ये फार्मूला आपके माइंड में रहा होगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो इसी को इनवर्स में हम 3 sin इनवर्स x लिखेंगे और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है, ऐसे कनेक्ट करो फार्मूले को याद रखने के लिए। जैसे cos 3a का क्या होता है, देखो 4 cos क्यूब a माइनस क्या होता है 3 cos a होता है ना। अब यहाँ पर देखो इसे हम क्या कहेंगे 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या cos इनवर्स ये आपका 4x क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3x। देखो याद हो गया कि नहीं बताओ। तो देखो ये आपको याद होना चाहिए tan 3a का फार्मूला याद है 3 tan a माइनस tan क्यूब a और अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम क्या लिख लेंगे 3 tan इनवर्स x लिख लेंगे और यहाँ पर कर देंगे tan इनवर्स कर देंगे। अब देखो जहाँ tan a है वहाँ पे x सपोज कर लो, बस जहाँ पे tan है वहाँ पे x सपोज कर लो। देखो फार्मूला निकल आया कि नहीं। तो अगर आपको साइन 3a cos 3a tan 3a याद है तो आप इस तरीके से फार्मूले क्या कर सकते हो जनरेट कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो इन फार्मूलों को रटना नहीं है भाई, साइन 3a cos 3a tan 3a की हेल्प से ही आपको क्या करना है याद रखना है। और ऐसा करना क्या है, आपको 2-4 बार ये काम कर लेना है। साइन 3a का लिखना है फिर इनवर्स में बनाना है, cos 3a का लिखना है इनवर्स में बनाना है, tan 3a का लिखना है इनवर्स में बनाना है। अगर 2-4 बार ऐसा काम कर लोगे तो ये जान लो हमेशा के लिए फार्मूला अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम इस फार्मूले को हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब यही आईडीए से और फार्मूले आपको याद कराता हूं मैं, इसी आईडीए से मैं आपको और सारे फार्मूले याद कराता हूं ना। देखो
अच्छा, ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, देखो tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला याद होगा, ठीक है। क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। देखो 1 माइनस देखो tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये होता है। अब देखो ये जो tan है ये तो आपका राइट साइड चला जाएगा, यहाँ क्या बचा a प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो tan a है इसको x सपोज किया जाता है, tan b को y और tan c को z सपोज किया जाता है। तो सोचो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी ना, और b की और c की और इक्वल में tan इनवर्स, ये जो लेफ्ट साइड वाला tan था इधर आ गया, इसको तो आपने x सपोज किया है y। देखो ऐसे फार्मूला आपको याद रखना होता है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये फार्मूला जिनको भी याद रहता है ना, जो भी अच्छे बच्चे हैं ना, इसी फार्मूले से इसको कनेक्ट किए हैं। अगर आप नहीं कनेक्ट पहले किए थे तो आप करिए, रटिए मत, इसी से इसको कनेक्ट करने का प्रयास करिए ना, इसी से कनेक्ट करिए, ठीक है, तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले फार्मूले पर। अब ये सब फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, मैंने कहा एक बार मैं आपको ये बेसिक फार्मूले हैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे देखो अगला, जैसे आप लोगों को साइन ए प्लस बी का फार्मूला मालूम होगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस क्या होता है कॉस ए साइन बी। ध्यान समझिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी होता है। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम ये है, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में साइन है कि नहीं बताओ, लेफ्ट साइड में साइन है ना, लेफ्ट साइड में जो हो राइट साइड कंप्लीटली उसी के टर्म में होना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रिक है, जो जुगाड़ है वो काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है, साइन है ना, तो ये पूरा कंप्लीट किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। देखो कोई बात नहीं, देखो साइन ए कास बी को ना हम √1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन बी को नोट कर लो और कास ए को क्या लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू आपका ये हो सकता है कि नहीं बताओ, यहां तक आया कि नहीं बताओ। अब देखो आप इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इनवर्स में आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे, लेफ्ट साइड अगर साइन है तो कंप्लीटली राइट साइड में भी साइन होना चाहिए। अब आप देखो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये जो लेफ्ट साइड वाला साइन है इसको राइट साइड लेकर चले जाओ, हो गया कि नहीं। और यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हो, ये जो साइन ए है इसको x सपोज कर रहे हो और ये जो साइन बी है इसको y सपोज कर रहे हो। तो a की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर क्या हो गया। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला याद हो गया कि नहीं। हमेशा इस तरीके से रटो क्योंकि ये तो दिमाग में है ही, तो इसको अगर बैठा लोगे तो इसके भी फार्मूले याद रहेंगे। जनरली ये फार्मूले याद नहीं रख पाते हैं बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है ये फार्मूले नहीं याद रख पाते हैं, तो आप याद रखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। ओके चलो, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो, अब यहीं पे अगर मैं माइनस कर दूं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कर दूं, तो आपको पता ही है जहां आप प्लस देख रहे हो वहीं माइनस हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन आपका पूरा यही रहेगा। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और साइन ए माइनस बी में प्लस के प्लेस पर माइनस हो जाता है। बस समझ गया कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी वाला, अब कॉस कमीना होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो कॉस ए कॉस बी और प्लस है तो माइनस, माइनस क्या होता है साइन ए साइन बी होता है कि नहीं बताओ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है देखो,
लेफ्ट साइड में कॉस है ना, तो ये कंप्लीटली किस में होना चाहिए, कॉस में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें साइन ए साइन बी को चेंज करना पड़ेगा, साइन ए साइन बी को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे चेंज कर लें, देखो कॉस ए कॉस बी, इस साइन ए को हम अंडर रूट क्या 1 माइनस कास स्क्वायर ही राइट कर दें, और इस साइन बी को भी हम क्या अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर बी राइट कर दें। तो ये आपका कॉस ए प्लस बी के इक्वल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कास को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब यहाँ पर हमें कॉस ए को क्या सपोज करना है एक्स, और कॉस बी को वाई सपोज करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई हो गया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ देखो ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और बी के प्लेस पर कॉस इनवर्स वाई। देखो फार्मूला तैयार हो गया कि नहीं। अब कॉस कमीना होता है जान ही रहे हैं, माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस है तो अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये सब फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। इन फार्मूलों को अपने माइंड में रखो, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 2-4 बार इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, राइट कर लेना है, लिख लेना है। बिलीव मी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे 2-4 बार ना, जैसे अन्य लोग मोहताज रहते हैं वैसे आप भी जो है लाचार रहोगे, बेचारे रहोगे ना। बेचारे नहीं बनना चाहते हो तो ऐसे आप 2-4 बार लिखो, ठीक है। बार बार लिखना पड़ता है भाई ना। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप हर चैप्टर को 2-4-5 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक भाई देखो दिक्कत है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। 2-4-10 बार आपको हर चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1-2 बार अगर पढ़ने से एग्ज़ाम निकल जाते ना तो हर बच्चा आजकल मतलब आज के टाइम में कामयाब होता। कंपटीशन का क्या लेवल है आप जान रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी लेकिन इसीलिए इसके लिए ही पैसा लेता हूँ, इसलिए बताना मेरा फर्ज है। मैं बता रहा हूँ आपको हर चैप्टर को 5 या 10 बार बच्चों जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। मेहनत करो, प्लस में किस्मत भी साथ देगी, तब तो जाके सिलेक्शन मिलेगा। बगैर मेहनत मतलब अगर मेहनत ही कर रहे हो, भाग्य में नहीं लिखा है ना, हाथों की लकीरों में लिखा है ना, तेरा मेरा जन्मों का रिश्ता है। तो मतलब हाथ की लकीर में होगा तभी वो जन्मों का रिश्ता मिल पाएगा ना। चलो यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए आगे हम आ जाते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे, आपके माइंड में होने चाहिए। और आइए दो, जैसे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला मालूम ही है, tan a माइनस tan b अपान में देखो 1 प्लस क्या होता है tan a tan b होता है ना। अब यहाँ पर देखो कंप्लीटली tan में है ना, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला tan है देखो राइट साइड जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। इसको x और इसको y, देखो x माइनस वाई और अपान में 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो ये तो यहाँ चला आया है, बचा है a माइनस बी, तो a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की वैल्यू, तो देखो ये फार्मूला भी देखो हमें tan a माइनस बी की ही हेल्प से याद है ना। मोस्टली जो स्टूडेंट्स याद रखे हैं इसी की हेल्प से याद रखे हैं ना। हमसे ना तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि गुरुजी आपको कैसे याद है। बता तो रहा हूँ कैसे याद है। आप 2-4 बार लिखना भी नहीं चाहोगे, और आप टीचर्स का देखो यार टीचर्स तो सोचता ही नहीं है, तो वो भाई अपना जुगाड़ लगाया है। तुमको बता रहा हूँ, उसके बाद भी तुम जुगाड़ लगाओगे नहीं, कहोगे हमको याद हो जाते, मज़ा आ जाता। मज़ा आएगा, थोड़ा सा फोकस बनाओ। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला देखो, कॉट ए कॉट बी -1 और अपान में देखो कॉट ए प्लस में कॉट बी, ये होता है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, सब ऑल ना A to Z काट में कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉट लेफ्ट वाला यहाँ ला लो, कॉट इनवर्स, ये x हो गया और ये y, तो एक्स वाई -1 और अपान में x प्लस वाई। यहाँ देखो a प्लस बी बचा है, a का मतलब है काट इनवर्स x
और बी का क्या मतलब है, काट इनवर्स वाई। तो ये देखो काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई का फार्मूला आपके सामने आ चुका है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन और अपान में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, इसका फार्मूला ध्यान रखो, कॉट ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है, ये थोड़ा सा तगड़ा वाला फार्मूला है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन। यहाँ पर ना कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। कहने का मतलब अगर कोई बोले काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई का फार्मूला बताओ, तो आप ये कह सकते हो कि कॉट इनवर्स क्या, एक्स वाई प्लस में वन और अपान में वाई माइनस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को भी माइंड में रखो। ठीक है, तो ये सब फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर याद हैं तो सो फार सो गुड, नहीं है तो याद रखो। ठीक है, और दो फार्मूले बताता हूँ। अब जब फार्मूलों का सेशन चल ही रहा है तो सारे फार्मूले देख ही लो, ये सब फार्मूले माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल आते हैं, और इनवर्स के क्वेश्चन अगर आप को छूट गए ना तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, ये बात भी जान लीजिए। इनवर्स के क्वेश्चन ना किसी भी कीमत पे छूटने नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ देखो, जैसे देखो यहाँ पर साइन 2a, साइन 2a का फार्मूला आप जानते हो, 2 साइन ए कॉस ए ना। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, देखो लेफ्ट साइड में साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो ये कंप्लीटली क्या होना चाहिए था, साइन में होना चाहिए था। तो इसको साइन में बनाया जा सकता है, कास ए को हम अंडर रूट ऐसा बना सकते हैं। अब ऐसा होने पे सब कुछ एकदम सेट है। साइन भाई इधर आ जाओ, तो साइन इनवर्स बन गया 2 साइन ए की एक्स हो गया, और यहाँ पर समझ में आया भाई। तो यहाँ पे 2 और ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला निकल के आ गया कि नहीं, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभार मैं यही फार्मूला लिख देता हूँ ना, तो बच्चे छटपटा के रह जाते हैं ना, मछली की तरह तड़पते हैं, जैसे मछली को पानी से बाहर कर दो उस तरीके से तड़प मैं देखता हूँ ना, तड़प। ठीक है, कामयाबी की होनी चाहिए, सक्सेस की होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देखो कास 2a का फार्मूला देखो, कास के टर्म में ये होता है कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो सब कुछ सेट है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 कास इनवर्स क्या लिखना है, x, और यहाँ पे लगाना है कास इनवर्स, और देखो फार्मूला बन गया कि नहीं। ये सब फार्मूले जनरली याद लोगों को नहीं रहते हैं, लेकिन देखो मैं जो जुगाड़ बता रहा हूँ उस जुगाड़ को अगर समझ लो तो सारी चीजें आपका हो जाएगा। जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, फिर यहाँ तक आ गया होगा। आइडिया जो है दुनिया तो नहीं बदल पाई, आइडिया की ही दुनिया बदल गई। ओडा और आइडिया दोनों मिल गए। ठीक है, बेचारा स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा चला था, एक आइडिया जो बदल दी दुनिया। तो ये अपनी दुनिया तो नहीं बदल पाई, ये दोनों लोग मिल के अब जो है ना एक दूसरे की दुनिया बदल रहे हैं। तो भाई देखो, अगर अकेले कुछ नहीं हो पा रहा है तो मिल जाओ, ठीक है, अपने पार्टनर से, और फिर बदलो मिल के ना, दुनिया को कर लो मुट्ठी में। अब अच्छा यहाँ देखो, कास 2a का फार्मूला होता है किसके, साइन के टर्म में ये होता है कि नहीं बताओ, होता है ना। अब इसको देखो, अगर आपको मतलब इनवर्स में बनाना हुआ तो 2 एक्चुअली आप इसको ना साइन ए को एक्स सपोज करने वाले हो, साइन ए को एक्स सपोज करने वाले हो, तो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स क्या बनेगा, एक्स, और इक्वल टू कास इनवर्स, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये देखो, इसको इनवर्स में हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे साइन ए को एक्स सपोज करे हो ना, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ए की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे साइन इनवर्स एक्स निकलेगी, और ये साहब इधर निकल लेंगे। तो 2 साइन इनवर्स एक्स के 2 फार्मूले होते हैं, साइन इनवर्स के टर्म में ये हुआ और कास इनवर्स के टर्म में ये हुआ। समझ गए ना बात को। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था, मैंने कहा इस पे भी आपको प्रकाश डलवाऊं, तो इंपॉर्टेंट था, सारे फार्मूले हो गए हैं, टेंशन की बात नहीं है। A to Z फार्मूले मैंने आपको रिवाइज करा दिए इसी वीडियो में। ठीक है, और 2-4 हल्के फुल्के फार्मूले जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत आपको करेंगे नहीं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लो। चलो, यहाँ तक की बातें रिवाइज हो गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। और कल मैंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, ठीक है, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन मैं कल करा रहा था। आज के क्वेश्चन तो बहुत ही तगड़े हैं ना। मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ठीक है, वो रिमेंबर वाले क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग क्वेश्चन है। अगर आपके ध्यान में नहीं रहेगा तो एक बार आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताना है, वास्तविक हलों की संख्या बतानी है। आपके माइंड में ये फार्मूला तो होगा ही, साइन इनवर्स x प्लस में कास इनवर्स x बराबर π/2। अब यहां से आप सोच सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो सकता है, कास इनवर्स x हो सकता है। तो यहां पर आप एक काम करिए, tan इनवर्स यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा x स्क्वायर प्लस में x और इक्वल टू π/2 माइनस में साइन अंडर रूट क्या है, x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो यही फार्मूला बना कि नहीं बताओ, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे x का रोल ये निभा रहा है कि नहीं। तो ये कास इनवर्स क्या बनेगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बनेगा कि नहीं बताओ। और ये आपका tan इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x है ना। इसके अपान 1 है कि नहीं बताओ, 1 है। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 गया तो कुल मिला के अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही आएगा कि नहीं बताओ। अब देखो कास इनवर्स को tan इनवर्स में बदल डालो, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ये हो जाएगा ना भाई, परपेंडिकुलर अपान बेसिस होता है, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये अब इसका कंपेयर कर दो, ठीक है, कंपेयर कर दो कंपेयर। अच्छा यहाँ माइनस कामा ले सकते हो ना, -1 कामा ले लो तो कुल मिला के देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स ही है कि नहीं। कुछ ज़्यादा बड़ा अपान लगने वाला था। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अपान में कोई मतलब नहीं था जी यहाँ माइनस कामा लेने का। अब एक साइड कर लो, अच्छा था मतलब था, यहाँ पे देखो सही है, यहाँ पे माइनस ऐसे कर लो, ठीक है। ये जो -1 को ऐसे अब इधर लेके चले आओ, इधर ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये मतलब था ना। अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया, बराबर 0। अब इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामा ले लो तो यहाँ देखो 1 बचेगा, 1 और यहाँ पे भी 1 बचेगा। वैसे ये किसी काम का नहीं होगा, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लो, यहाँ से इमेजिनरी वैल्यू आने लगेगी, तो ये किसी काम का है नहीं, इसको छोड़ो। और यहाँ देखो x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 और बराबर में 0 आ रहा है, x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो देखो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितना होगा, 2 आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पहले तक अगर 3 या 4 बार लगाए रहोगे, मैं ये बता रहा हूँ डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 2 ही रहेगा। तो 3-4 बार अगर लगाए रहोगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को, तो 101% अगर आपके एग्जाम में कहीं घूमते फिरते आ गया तो मारोगे छियाँ बियाँ हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ध्यान रखो। चलो डिक्टो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डिक्टो। चलो नोट कर लो क्वेश्चन को नोट कर लो, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ले आना है। यहां से भी प्रयास करना, नहीं निकलेगा एक्स की वैल्यू, रियल निकलनी चाहिए ना,
इमेजिनरी निकलने लगेगी, यहाँ से x की वैल्यू इमेजिनरी निकलने लगेगी। ठीक है, तो 2 ही निकली, इसलिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, 2 है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है आप सभी लोगों को, आप सभी योद्धाओं को ना। क्वेश्चन हम लोग डिक्टो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी एग्जाम में डायरेक्टली जो है सेम मतलब एज इट इज आएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर ध्यान दें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स, यहां पे देखो 1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू बतानी है तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, ऑप्शन होगी 0 माइनस 1/2 है, और एक 1/2 कामा 0 है, और एक आपका 0 है, और डी ऑप्शन क्या है, -1 कामा 0 है। देखो इसको वैसे भी अगर हमें सॉल्व करना हो जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब x की वैल्यू ऑप्शन होगी ना, तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर दे वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो इन सब में एक वैल्यू कॉमन है 0, इन सब में एक वैल्यू कॉमन है 0, तो सबसे पहले इसी से सेटिस्फाई करा लो, इसी से सेटिस्फाई करा लो। देखो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर 1, और प्लस में 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 ही तो होती है, बाकी ये तो 0 ही होता है, तो 0 तो कर ही रहा है, 0 तो कर ही रहा है। अब -1/2 से देखो भाई, -1/2 प्लस 1/2 ये सब भी देखना पड़ेगा, तभी तो ये 0 तो कर रहा है भाई, 0 तो कर रहा है। x की वैल्यू -1/2 लो, जब लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, यहाँ पे रखोगे ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2। अब दिक्कत यहाँ पे तो मान लो वैल्यू जानते हो, लेकिन यहाँ पे तो जानते ही नहीं हो, तो पाई बाई 2 आने के चांसेस ही नहीं है, तो ये साहब निकल लिए, ए वाला ऑप्शन तो गड़बड़ा गया। और अगर मैं +1/2 रखूं तो ये वाला गड़बड़ है, 1/2 रखूं तो देखो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। देख भाई ये 1 माइनस 1/2, और कैलकुलेशन करोगे 1/2 आएगा, और 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे देखो 1/2 की वैल्यू पाई/6 होती है, और यहाँ पर ये 2 पाई/6 हो जाएगा, 2 पाई/6 आ जाएगा, तो ये कुल मिला के कितना आ जा रहा है, 3 पाई/6 आ जा रहा है। 3 × 9 3 दूनी 6, तो पाई/2 आ जा रहा है कि नहीं बताओ। अगर 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ देखो सही है ना, यहाँ पर साइन इन 1/2 की वैल्यू पाई/6 होती है, 1/2 पाई/6 हो गया, तो ये आपका 3 पाई/6 पाई/2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये डी बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं, पाई/2 आना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 वैल्यू, एक ये और एक ये, 2 सेटिस्फाई कर रही है ना। अच्छा हाँ चलिए, 0 एक्चुअली ये भी आ गया है, तो यहाँ पे कुछ और कर लीजिएगा, 1-0 कर लीजिए, सही है 1-0 कर लीजिए, बेटर है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, कम हो गया आपका, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2, सही है एकदम वेल। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन भाई सही होगा। ठीक है, इसमें तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, पेंशन तो वैसे भी नहीं मिलेगी, तो कम से कम जो है अच्छा या एनडीए में मिलेगा भाई, पीजीटी वालों में नहीं मिलता है आजकल। ठीक है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको रुला सकता है, हाँ हंसा तो उन्हीं को सकता है जो इसको किए रहें, ये क्वेश्चन उन्हीं को हंसा सकता है जो इसको किए रहें।
जो इसको किए नहीं रहेंगे, इसको टस से मस नहीं कर पाएंगे, टच से मस नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं इसको। ये देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बता डालनी है। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए 90 है, तो हमें इसकी वैल्यू बता डालनी है। ठीक है, आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो पता कर लीजिए। अगर कोई ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो ये स्मॉल ए होगा, एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी की अपोजिट साइड क्या होती है, स्मॉल सी। और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। अब यहाँ पर ए हमारे पास 90 है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो b प्लस सी 180, तो हमारे पास b प्लस सी एक तरीके से 90 है। b प्लस सी हमारे पास क्या है, 90 है, ये बात ध्यान रखो। b प्लस सी हमारे पास क्या है, 90 है। ठीक है, b प्लस सी हमारे पास क्या है, 90 है। चलिए अब यहाँ पर हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं ना, tan इनवर्स x प्लस y, बोलो 1 माइनस, देखो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक एंगल अगर 90 है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये 90 है ना, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। तो ए स्क्वायर बराबर, एक बात ध्यान रखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की नहीं, हाइपोटेन्यूज होने की वजह से। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। तो देखो यहां पर, देखो यहां पे सी कॉमन है कि नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ए प्लस सी है ना, बहुत अच्छी बात। एलसीएम लो, ए प्लस बी ए प्लस सी, मल्टीप्लाई करो, सी ए प्लस सी स्क्वायर, हाँ, ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ, टेंशन ना लेना। ठीक है, आ जाएगा ये बी सी, और अपान में देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, अभी रहने दो ए प्लस सी, ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं, बताओ, कर लो। इन दोनों के प्लेस पर ए स्क्वायर, सी ए प्लस ए बी है ना, सी ए प्लस ए बी प्लस में ए स्क्वायर कर सकता हूं, और अपान में देखो ए प्लस सी है, एलसीएम देखो नीचे भी एलसीएम लो, यही आएगा, ए प्लस सी। वैसे सब कट कुट आ जाएगा, अभी मैं वैसे कर दूंगा तो कहोगे आप रटे हुए इसलिए कर दिए, लेकिन ये देखो कट गया, ये कट गया। अच्छा इसको कैलकुलेशन करोगे, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के भाई कट कुट जाएगा tan इनवर्स 1, और यहाँ पर आंसर आने वाला है π/4। आंसर क्या आने वाला है, π/4। तो आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझ पर मत विश्वास करो, मैं गलत भी बता सकता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, देखना जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा ना। अभी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं गुरुजी विश्वास है आएगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप भी करके देख लेना और कमेंट करके बताना हाँ आया कि नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, बकवास नहीं, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, समझो। चुन चुन के कहते ना, सबको मारूंगा एक बार मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा, मतलब ऐसा डायलॉग मारता है सन्नी देओल घातक में। तो आप सन्नी देओल बनो, चुन चुन के क्वेश्चन को लगाओ, चुन चुन के, आपको मारना नहीं है ना, बॉर्डर पे पहुंच जाना है, तो अब चाइना के बॉर्डर पे जाना, चुन चुन के आपको मारना है। देखो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। cos इनवर्स √p प्लस में cos इनवर्स √1 माइनस p प्लस में cos इनवर्स √1 माइनस q बराबर यहां पर क्या है, 3π/4 है। तो हमें q की वैल्यू बतानी है, q की क्या बतानी है, वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में जो इसके पहले वाला वीडियो था
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता डाले थे। देख यहाँ पर सम आप क्या है, देखो सम आप 3 टर्म है और यहाँ पे 3π/4 है, तो हमें इसके 3 पार्ट करने हैं, हमें इसके 3 टुकड़े करने हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, π/4 π/4 हमें क्या चाहिए, p चाहिए ना, तो बस अच्छा क्यों चाहिए हमको, क्यों चाहिए, तो इसको इसके बराबर कर लो, बस आ जाएगा। टेंशन कहीं को लेने का, तो π/4 कर लो। देखो √1 - q बराबर देखो cos π/4 हो गया ना। काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते, सीने में एक टूट भी जाता, इक्स में तकलीफ ना होती जीने में। देखो यहाँ पर ये 1 - 1/2 बराबर q, देख लो। नजरिया बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नज़ारे बदलेंगे। समझ रहे हो ना। कोई शायर तो हूं नहीं कि बराबर हर चीज़ याद रहे, ठीक है, जितना याद रहता बोल देता हूं, नहीं याद रहे तो समझ लो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां तक बात बताओ, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मेन क्या है, क्वेश्चन ही है, देखते रहो, देखते चलो, मत देखो हाथ के छालों को ना। कुछ लोग 1 घंटा पढ़ लेते हैं ना, तो भाई उन ऐसा चौड़ियाते हैं कि लगता है कि आज पूरी रात जो है, पूरा दिन आज मैथे लगाए थे ना, और एक दिन अगर कहीं 5-6 घंटे मैथ पढ़ लिए ना तो कहेंगे सिलेक्शन पक्का है। मतलब अपने आप को धोखा मत दो, पढ़ते रहो। जब सोते रहते हो ना, तब भी कोई पढ़ता रहता है, जज्बाती आदमी। तो इसलिए 100% ईमानदारी से काम करो, कल को सिलेक्शन ना भी हो तो कम से कम पछतावा ना रहे। नहीं, पिताजी तो घर पे इंतजार कर ही रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जान ही रहे हो, मैंने बताया ही था कि माताजी का तो छोड़ो, पिताजी जो है कई जगह बयाना दिए रहते हैं कि हमारा जो है बेटा एनडीए की तैयारी का है, बस अब आने वाला है ना अफसर बन के, और उनके सपने पे जब पानी फेर देते हो तो तुम्हारे ऊपर पे वो जो है अपना बेल्ट जो है फेर देते हैं। उसके बाद कहते हैं मम्मी बचाओ बचाओ बचाओ। मैं क्या करूं मम्मी, मैंने तो पूरा जो है वहां जाके रात में मैंने टिकटॉक चलाया, जो है इंस्टाग्राम, मैं एकदम लाइव था, मैं नहीं हुआ तो मैं क्या करूं ना। 1-2 घंटे में पढ़ भी लेता था जब उनसे फुर्सत आता था ना। तो पिताजी ना हर जगह कई जगह अपने यार दोस्त से बताए रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको सर्विस देने का मन कहता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू बतानी है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये इस पूरे को ना देखो, ये कॉमन है कि नहीं बताओ। ये जो कॉमन है ना, ये इसको सपोज कर लो थीटा है, क्या है, थीटा। अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, tan π/4 प्लस थीटा, और बगल में देखो tan π/4 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे tan a प्लस भी लगा दो, यहाँ पे tan a माइनस भी लगा दो। tan a तो tan π/4 1 हो गया, tan b तो tan थीटा, यही आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ना। कैलकुलेशन यार जितना फास्ट कर पाओ ना उतना फास्ट करो, ठीक है। अभी एलसीएम ले लो, 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा, क्रॉस कर लो, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर कर लो, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर कर लो भाई। a + b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, और अपान में देखो 1 - tan² थीटा -2 tan थीटा से +2 tan थीटा कट गया, 1 क्या हो गया 2। टू कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लो। अब ये बताओ किसका फार्मूला है, सेक 2 थीटा का फार्मूला है, या आप ये कह सकते हो 2 × 1 cos 2 थीटा का फार्मूला है। बात समझो, है कि नहीं। और थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास देखो क्या है, cos 2, और थीटा का मान देखो ये है पूरा,
ना, या cos 2 थीटा बराबर a अपान बी है, डायरेक्ट लिख सकते हो। अरे यार यहाँ थोड़ा देखो, 2 यहाँ चला गया, तो cos 2 थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या है, a अपान बी नहीं है। अरे यार 2 थीटा cos फिर चला गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हो ना, यहाँ पर a अपान बी और पलटवार कर दो तो 2b अपान ए आंसर हो गया। समझ गया कि नहीं बात को, 2b अपान ए आंसर हो गया। तो ये डरावना क्वेश्चन है, लेकिन 2-4 बार करे रहोगे तो खुद ही डरा दोगे इसको, खुद ही डर जाएगा ना। 2-4 बार करो भाई, एग्जाम के पहले तक इसको 2-4 बार करो। मैं एकदम जो है चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ, जो थोड़ा सा रिमेंबरिंग है, थोड़ा बहुत याद रखना है कि नहीं। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि इसको ये मानना है थीटा, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर 1/cos 2 थीटा है। कुछ लोग मान लो यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ धड़ाम हो जाएंगे, लेट जाएंगे ना, 1/cos 2 थीटा है ये, फिर ये आराम से आपका काम हो गया। तो धड़ाम मत होइए, इसीलिए मैं चुन चुन के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। चुन चुन के क्वेश्चन को कराऊंगा, टेंशन नहीं लो ना, पेंशन नहीं मिलना है। जो टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमसीए का, तो उनको पेंशन नहीं मिले। एनडीए अगर क्वालिफाई हो जाता है तो पक्का पेंशन मिलेगा, टेंशन मत लो। मैं बार बार कह रहा हूं एक बात। चलो अभी कल के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अभी एक वीडियो और बनेगा कल आपका, ये मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो और आप लोगों को मिलेगा, एक वीडियो और देख लीजिएगा। कल वाला वीडियो काफी लंबा भी रहेगा, लगभग 1.5 घंटे का तो रहेगा ही ना। तो एक वीडियो कल और मैं दूंगा, तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।